हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। और इसका हम लोग पहला प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि शून्य क्या होता है और कैसे हम ग्राफ की सहायता से शून्य की संख्या निकालते हैं। और ये भी हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, और इसमें जो हम लोग को बहुपद पढ़ना है वो पढ़ना है, हम लोग को द्विघाती बहुपद पढ़ना है। तो पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हम लोग को बहुपद पढ़ना है, बहुपद जो होते हैं उनको हम लोग घात के आधार पर, ठीक है, और पद के आधार पर इसको बांटते हैं। तो घात के आधार पर अगर घात एक हो, किसी बहुपद अगर घात एक हो तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है अगर घात दो हो, तो घात दो हो तो उसको कहते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। और अगर घात तीन हो तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। पद के आधार पर अगर एक पद हो तो उसको हम कहते हैं एक पदी। दो पद हो तो द्विपदी कहते हैं। और तीन पद हो तो उसको कहते हैं त्रिपदी। ठीक है। हम समझेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 3x+2। इसमें तीन जो हमारा है ये अचर पद है। अचर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। इसका मान कोई बदलता नहीं है। और जो x होता है ये चर होता है, चर राशि होता है। ठीक है। और इसका मान हमेशा बदलता रहता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएबल। जो चर होता है इसका घात हम देखते हैं। अगर किसी भी बहुपद का अधिकतम घात अगर एक हो तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर अधिकतम घात दो हो तो द्विघाती बहुपद होगा। अगर अधिकतम घात तीन हो तो त्रिघाती हो जाएगा। वैसे उदाहरण समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ पहला है 2x+3। दूसरा बहुपद मान लेते हैं px बराबर है 3x² प्लस x+2। और तीसरा बहुपद है मान लेते हैं px बराबर 4x³ प्लस 3x² प्लस 5। तो अगर हम लोग इसको घात के आधार पर देखते हैं तो इसमें जो हम लोग का x है इसका अधिकतम घात कितना है, एक है। तो जब अधिकतम घात एक होगा तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसमें देख रहे हैं कि अधिकतम घात x का दो है, यहाँ भी एक घात एक है x का। लेकिन जो अधिकतम घात होता है वही हमारा क्या होता है, वही घात होगा बहुपद का। तो इसमें अधिकतम घात दो हो गया, जिसको अंग्रेजी कहते हैं हम लोग डिग्री। तो अधिकतम घात दो है तो ये हो जाएगा हम लोग का द्विघाती। और इसमें अधिकतम घात x का तीन है तो ये हो जाएगा द्विघाती। ठीक है। अब पद के अनुसार कैसे लिखते हैं। एक पद जैसे मान लेते हैं x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, या 3x³ लिखा हुआ है। इसमें केवल देख रहे हैं एक ही पद है, ये केवल 2x है, ये एक पद माना जाएगा। 3x³ एक पद मान जाएगा, इसको हम कहेंगे एक पदी। द्विपदी जैसे हम लिख लेते हैं x+2 या 2x² + 2। तो इसमें एक से एक पद हो गया, दो एक पद हो गया, दोनों बीच का प्लस का चिन्ह हो गया। तो इसका ये दो पद हो गया, ये भी दो पद हो गया। त्रिपदी में जैसे x³ प्लस x+4, इसमें ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये प्लस ये अलग पद हो गया, तो इसको हम कहते हैं त्रिपदी। ठीक है। हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद पढ़ना है। तो जो द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो हम लोग का होता है x² प्लस bx प्लस c। px बराबर। ठीक है। और जब हम किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, अगर इसका हमको शून्यक निकालना है, हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, शून्यक निकालना है पहले। तो शून्य क्या होता है कि किसी भी बहुपद में, जैसे मान लेते हैं ये बहुपद हमारे x का पद में दिया हुआ है, तो किसी बहुपद में x का वो मान जिस पर बहुपद का मान जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं शून्य। जैसे मान लेते हैं हम लोग का कोई बहुपद है
एक्स स्क्वायर माइनस 6x+9। ठीक है, ये हम लोग का हो गया बहुपद। अगर इसमें हम x बराबर 3 रखें, इस बहुपद में अगर x बराबर हम 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 × 3 + 9। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 × 6 = 18 +9। तो 9 और 9 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 18 - 18, कितना हो गया? ठीक है, यानी कि x बराबर 0 आ गया, यानी कि x का वो मान किसी भी बहुपद में अगर y के पद में दिया है, x के पद में दिया, मान लेते हैं इसमें x के पद में दिया है, तो x का वो मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो पहला एक्सरसाइज इसमें हमको ग्राफ में दिया हुआ है कि बताना है कितने शून्य होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं, अगर जो बहुपद है उसका घात 1 है, अगर घात 1 है तो इसका शून्य की संख्या 1 होगी। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 होगी। अगर घात 2 है तो शून्य की संख्या 2 होगी। अगर घात 3 है तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। जितना ज्यादा घात उतनी ही शून्य की संख्या। अगर घात 5 हो गया तो शून्य की संख्या 5 हो जाएगी। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे लिखा है 2x+2, ये हम लोग का हो गया। मान लेते हैं ये बहुपद है, 3x बराबर 2x+2, और इसका घात 1 है, तो इसमें शून्य की संख्या 1 हुई। इसको हल कर देख लेते हैं हम लोग। जब भी हम शून्य निकालते हैं तो हमेशा जो भी हमारा बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हम 0 लिखते हैं। तो 2x+2 बराबर लिखेंगे 0, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा ये -2। ठीक है, फिर 2 को ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2/2, 2 से 2 कट गया, एक बार में तो ये हो गया -1। तो अगर ये इसका घात 1 है तो एक शून्य हो गया। ठीक है, तो हम लोग को कैसे बताना है कि ग्राफ में कैसे होगा? तो ये से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये हम लोग का हो गया x अक्ष, ये है x डैश, ये y है, y डैश, ये हम लोग का हो गया मूल बिंदु ओरिजिन। तो जब हम द्विघात बहुपद का ग्राफ ड्रॉ बनाते हैं, जैसे x² + bx + c, ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे द्विघाती बहुपद का, तो इसका ग्राफ जो बनता है इस तरह का बनता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैराबोला, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परवलय। ठीक है, परवलय कहा जाता है। इसमें जो हम ये ग्राफ बना रहे हैं, अगर मान लेते हैं इसमें जो हमारा बहुपद दिया है किस एक्स के पद में है, तो ये ग्राफ एक शख्स को कितनी जगह काट रहा है? एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, दो जगह काट रहा है। तो ये ग्राफ एक शख्स को जितनी जगह काटेगा वही उसका हो जाएगा शून्य की संख्या। तो ग्राफ एक यहाँ कट रहा है और एक शख्स पे यहाँ कट रहा है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, एक्स का मान नहीं, शून्य की संख्या 2 हो गई। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, इस तरह का ग्राफ दिया हो, और जो ग्राफ बहुपद है वो एक्स के पद में दिया है, तो इसमें एक शख्स जहां जहां कटेगा उतने ही शून्य की संख्या हो जाएगी। तो एक अक्ष या एक शख्स यहाँ पे कट रहा है, 1 हो गया, फिर यहाँ पे कट रहा है 2 हो गया, यहाँ पे कट रहा है 3 हो गया, तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे समांतर दिया हो, ये हो गया एक वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। इसमें देख रहे हैं जो हम ये ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ एक शख्स पे कहीं भी नहीं कट रहा है। तो जब एक शख्स पे नहीं कट रहा है ये ग्राफ, ये काट नहीं रहा है, तो ना ही इसको टच करके जा रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अगर ऐसे ग्राफ जा रहा हो, एक ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे टच करके अगर भी चला जाए, टच करके भी जा रहा हो, तब भी अगर हमको निकालना हो शून्य की संख्या, तो एक यहाँ एक्स पे कट रहा है, ये एक शख्स है हमारा है, तो यहाँ कट रहा है तो एक शून्य हो गया, यहाँ पे यहाँ से टच करके भी जा रहा है तभी इसको शून्य में गिनेंगे, तो ये एक हो गया, टोटल हो गया 2 शून्य। यही यहाँ वाई एक्स पे कट रहा है, तो जो हमारा अगर बहुपद एक्स के पद में दिया है, तो एक शख्स पे जहां जहां कटेगा वही हमारा शून्य होगा। तो एक शख्स पे 2 जगह कटा है तो 2 शून्य हो गया। अगर बहुपद y के पद में दिया हो तो y एक्स पे जहां कटेगा वही हमारा शून्य होगा। जिसमें अगर y के पद में दिया हो तो y पे एक जगह कटा तो शून्य के 1 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो प्रश्नावली 2.1 में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और हमको इसमें बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, इसमें ये हम लोग का एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये हम लोग का वाई अक्ष है। इसमें जो हम लोग जो ये ग्राफ जो खींचा गया है, ये एक्स अक्ष के समांतर है। ये एक्स अक्ष के इसके समांतर हो गया। तो इसको अगर ये आगे तक कहीं बढ़ा है तो ये एक्स अक्ष को काटेगा नहीं। जब एक्स अक्ष पे नहीं कट रहा है तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या इससे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ जो ग्राफ है, यहाँ पे वाई अक्ष को काट रहा है एक जगह, फिर यहाँ एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है। और इसमें पहले से क्वेश्चन में लिखा है तो जो ग्राफ है वो किस पद में? px के पद में, यानी कि एक्स अक्ष जितनी बार कटेगा वही हमारा शून्य होगा। y से मतलब नहीं है हमको, y में कट रहा है तब इसको छोड़ देंगे। इसमें एक्स अक्ष कहाँ कट रहा है? एक जगह कट रहा है, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष को एक यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, टोटल 3 जगहों का काट रहा है, तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। ये वाई एक्स जो कट रहा है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे भी कट रहा है, ये एक शख्स और यहाँ पे कट रहा है, 2 जगह कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक शख्स यहाँ पे कट रहा है एक जगह, 2, 3 और 4, ठीक है। ये तो वाई एक्स कट रहा है तो इसको नहीं गिनेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 4। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये जो ग्राफ है देख रहे हैं हम लोग, यहाँ एक शख्स पे एक जगह काट रहा है, फिर यहाँ से टच करके जा रहा है, इसको भी गिनेंगे। जो वाई एक्स पे कट रहा है इसको नहीं गिनेंगे, केवल एक शख्स पे, और यहाँ एक कट रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।